आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। आदरयोग परमेश्वर दे दास ते सारी आदरयोग संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे और वड्डी किरपा करे। ये समा तुसां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ आशीष ਦੇ ਨਾਲ भरपूर होवे। जो महान परमेश्वर ने गुजरे सारे समय सानू अपनी वड्डी दया दे नाल संभालिया ते साडियां लोड़ां ते जरूरतां नूं पूरियां कीता। ते 15 अगस्त जो इतिहासक दिन सी, उस दिन च भी परमेश्वर ने सम्मेलन दे विच अपनी वड्डी किरपा नूं बहाल कीता ते सबना ने खुदा दी आशीष नूं प्राप्त कीता। तुसी भी हुम हुमा के पहुँचे। तो सारियां गल्लां लई असी सिरजणहारे दा धन्नवाद करदे हां, जिहड़ा सानू बल ते शक्ति दिंदा आ कि असी उहदे काम कर सकीए। क्योंकि खुदा दा जन बयान करदा आ कि उहदे बल नाल मैं सबो कुछ कर, उहदे बल तो बिना, उहदे अनुग्रह तो बिना, उहदी दया, उहदी किरपा, उहदी रहमत तो बिना असी कुछ भी नहीं कर सकते। जद तक उहदा फजल, उहदा रहम ना होवे, उहदा रहम पहला आ तो फिर साडी मेहनत बाद च है जिन्हों खुदा आशीष दिंदा आ। इसलिए असी सिरजणहारे दा धन्नवाद करते हैं तो परमेश्वर दे पाक कलाम दे वल असी ध्यान लावांगे, चित लावांगे। क्योंकि वचन सानू सारे सवालों का उत्तर दिंदा आ ते वचन साडियां सारियां मुश्किलों का हल करदा आ, भावें वो किन्नियां भी होण, भावें वो गिनती तो बाहर होण, समय तो बाहर होण, उन्हां सारियां दा हल जिउंदे कलाम दे विच है। जिहड़ी जिंदगी कलाम नूं समझ लैंदी है ते चलना शुरू करदी है, परमेश्वर उन्होंने संसार लई बरकत का कारण बनाउंदा। इसलिए प्रकाश की पोथी पहले अध्याय दियां जदों असी पहलियां आयतां पढ़दे हां, उत्थे लिखिया आ, धन हन वो जिहड़े वचन नूं पढ़दे, जिहड़े सुणदे ते जिहड़े अमल करदे हन। हालेलुया। वो जिंदगियां धन आ जिहड़ियां कलाम नूं पढ़दियां भी आ, जिहड़ियां सुणदियां भी है ते जिहड़ियां फिर अमल करदियां। परमेश्वर उन्होंने संसार दे लई बरकत का कारण बनाउंदा है। आओ असी अज एक होर परमेश्वर की हजूरी चो गहरे भेत नूं समझांगे। जे अज दे भेत नूं असी समझ लिया तो परमेश्वर सानू अपनियां रहमतां दे नाल भरपूर करेगा, अपनी किरपा दे नाल भरेगा ते सानू संसार दे लई बरकत का कारण बनावेगा। जे असी इस भेत नूं समझ लिया तो ये इस वचन के अनुसार चलना शुरू कर दिता। मसीही जिंदगी गुणां का होना बड़ा जरूरी है। उन्हां गुणां दे विचों एक गुण पतरस अपने तजर्बे दे विच बयान करदा। वो पतरस जिन्हों प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुरग दे राज दियां कुंजियां मैं तैनूं, जो जमीन ते बनेगा स्वर्ग च बज जाओ, ते जो जमीन ते खोलेगा उस स्वर्ग विच खुल। इहदा मतलब कि जिहड़ी तू जमीन ते प्रार्थना करूँगा उहदा आंसर स्वर्ग दे विचों तैनूं मिलेगा, स्वर्ग दे विच तेरी प्रार्थना की सुनवाई होवेगी। हालेलुया। आपां सारे ही चाहुंदे हां वे ऐदां साडी भी सुनवाई होवे, ऐदां साडी भी प्रार्थना का उत्तर मिले, ऐदां साडी भी बेनती का उत्तर मिले ते मिलेगा। ते नाल प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नूं कहा, तू पत्थर है, शमौन वर्ज ना
तू पत्थर है, तेरे ते मैं अपनी कलीसिया बनावांगा, मौत ते पताल दे फाटकां दा ओहदे उत्ते कोई भी वस, जिहड़ी तेरे द्वारा कलीसिया शुरू होवेगी। प्रभु यीशु मसीह दे जान तो बाद वो पतरस सी जिन्हें खलो के प्रचार किया, ते पहली बारी प्रचार किया ते 3000 लोगों ने तोबा की। पहला झुंड जिहड़ा सी 120 का सी, ते 3000 ने तोबा की, तो फिर 3120 हो गए। ते ओ कलीसिया वादी 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 जिहड़ी यरूशलेम तो शुरू हुई, अज पूरे वर्ल्ड दे विच फैल गई। ओ पतरस जिन्हों प्रभु यीशु मसीह गलील की झील के कंढे के उत्ते पहली मुलाकात हुई। पतरस ते उहदा भरा अंद्रियास अपने जालों नूं सुधार रहे सन, ते प्रभु यीशु मसीह उन्हां दे कोल आए ते क्या मेरे मगर आओ ते मैं तुहानूं मनुखां दा शिकारी। ते उत्थे मत्ती दी अंजील 4 अध्याय दी 18, 19, 20 पढ़ोगे ते तुहानूं मिलेगा कि पतरस ने झट जाल सुट्टिया। उत्थे उहदी पत्नी नहीं सी नाल, उत्थे उहदे बच्चे है नहीं सी नाल। साडियां कई इहो जिहियां कमियां प्रॉब्लमां आ, जदों खुदा दा कलाम साडे कोल आउंदा सी तीजे चौथे नाल सलाह करन लग पैने आ, मनीए ना मनीए, करिए ना करिए, ते उत्थे ही शैतान कलाम जिहड़ा साडे कोलों लै जांदा चुरा के। जदों देर पै गई तां गल गई है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस ते अंद्रियास नूं कहा, मेरे मगर आओ ते मैं तुहानूं मनुखां दे शिकारी। लिखिया झट जाल सुट्टिया ते यीशु मसीह दे मगर तुर पिया। ते जिहड़ा घर पतरस ने यीशु मसीह दे वचन दे खातर छड्ड दित्ता सी ना, अज उस घर दे उत्ते जबरदस्त चर्च बनिया होया है। पूरी दुनिया के लोग आके वेखते ने, ते चर्च के थल्ले हिस्से नूं छड्डिया आ 5 फुट। मैं 3 बारी इजराइल गया। 5 फुट छड्ड के फिर चर्च बनाया आ, थल्ले पार्किंग टैब वांगू है। ते पतरस दे घर दे खिंडे हुए पत्थर जिहड़े नज़र आउंदे आ, वो इसे लिए छड्डिया आ कि इत्थे पतरस दा घर सी, जिहड़ा अज वो घर सारी दुनिया लिए इतिहासक बन गया। नाल ही असीं जिदन अब्राहम नूं खुदा ने कहा ना, अपने पुत्र की कुर्बानी दे दे, जिन्हों तू प्यार करदा है इहदी कुर्बानी दे। ते ना अब्राहम ने अपनी पत्नी नाल गल कीती, ते ना जिहदी कुर्बानी देनी उहदे नाल गल कीती। ते जे गल कर बैंदा ना, ते आपां सारे सियाणे आ, सारिआं ने तां इक्को ही गल कह देनी है, ना जी ये 24 सालों बाद 25वें साल तो मसीह मिलिया आ। मसीह कहना ही नाल, कलाम च मिलावट आ जानी सी ते खेल सारा बिगड़ जाना है। ते ना फिर उन्हें अब्राहम ने इसहाक नाल गल कीती जिहदी कुर्बानी देनी सी। कहंदा सारा कुछ ही हैगा आ पिता जी, जिहदी कुर्बानी देनी वो लीला कित्थे आ। अब्राहम कहंदा खुदा इंतजाम करेगा। किड्डी जबरदस्त भविष्यवाणी इन्हां शब्दां च कर दित्ती अब्राहम ने, खुदा इंतजाम। घर जाके
उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय पढ़ लियो, किड्डी भविष्यवाणी कर दी है उन्हें। हज़ारां हज़ारां सालां दी उस शब्द दे विच भविष्यवाणी सी। उन्हें शब्दां च जिहड़े शब्द अब्राहम ने कहे, खुदा आपे ही इंतजाम करो, उन्हां शब्दां दे विच मेरा ते तुहाडे अपराधां दा भी खुदा ने इंतजाम कर दिता। अब्राहम दे लई लेले दा इंतजाम ही नहीं किया, उन्हें सारी दुनिया दे लई पापां दा इंतजाम कर दिता, माफ़ी दा इंतजाम कर दिता, छुटकारे दा इंतजाम कर दिता। वो जिंदगियां जिहड़ियां कलाम नूं अगे रखदियां ने। कलाम खाना कौड़ा आ, औखा आ, पर जिहड़ा हाजम कर गया ना फिर दुनिया की कोई ताकत उन्होंने खत्म भी नहीं कर सकती। जिहड़ा जहर हाजम कर गया तो फिर होर कोई जहर हैगी जिहड़ी उन्होंने मार सकती है। ये जीवन देने वाला कलाम है। ये कौड़ा जरूर है, ये लिए तंगी मुसीबत दुख आफतां ताने मिहणे झलने जरूर पैंदे ने, जेड़े फिर हाजम कर जाते हैं ना, खा जाते हैं, जेड़े झलते ने। जिद्दां गुरु ने कोड़े खाधे, सिर ते कंडियां दा ताज रखिया, हत्थां पैरां च किल ठोके गए, तो जे सारे हालात जिसम च आके झल ले तो फिर पिता ने आकाश उपला ते धरती उपला ते धरती हेठियां थावां दा सारा अख्तियार भी अपने पुत्र नूं ही दे दिता। लिखिया वो नां दिता जिहड़ा सारे नावां तो जिड्डे वड्डे दुख, जिड्डे वड्डे कष्ट, उड्डी वड्डी आशीष है। इसलिए सारियां दे वस की गल नहीं, पर जिहड़े समझ लेंदे ने, जिहड़े आपा वारन लई तैयार हो जाते हैं, सिरजणहारा उन्होंने संसार लई बरकत का कारण बनाउंदा। पतरस उस गुण के बारे बयान करता है। अज आप उस गुण की नूं चंगी तरह समझना आ, तो जे वो गुण साडी जिंदगी च आ गया ना, तो फिर कोई रुकावट नहीं, भावें जिड्डियां मर्जी रुकावटां नज़र आउंदियां होण, सारियां ही अपने आप साडे रास्तिਆਂ नूं छड्ड के चलियां जाणगियां। जे तुहाडे विच गुण आ गया, गुण आउणा बड़ा जरूरी है। लो जी सुनो किहड़े गुण के बारे पतरस बयान करता है। दूसरा पतरस 1 अध्याय ओदी 5 आयत पढ़ी है। सगों इसे कारण, लो जी ध्यान नाल सुनना, हम तुसी अपनी बलो बड़ा यतन करके, बस यतन शब्द है इत्थे। किहड़ा शब्द है? नाल लिखिया अपनी वलों। फिर खुदा की रहमत का सानू एहसास होवेगा। पिछले दिनों च एक मैं मैसेज दिता सी कि खुदा दे नाल मित्रचारा बनाओ, ओदे मित्र बनो। की बनो? यूनिटी, एकता। इत्थे भी गल नज़र आउंदी है। साडी सारियां दी हालत इदां दी है भी सानू ना कुछ करना पवे, उपर वाला ही सारा कुछ करी जावे। इदां नहीं गल बननी। एक हथ नाल ताली बजा के दिखाओ। हाँ जी की होया? बजनी नहीं? दोनों ना बजा लो। फिर हम दोनों ने भी नहीं बजनी है ना, दोनों ने तो बज ही जानी है। यही गल समझनी है। इत्थे जिहड़े ये चाहुंदे ना ओदी दया होवे, जिहड़े ये चाहुंदे आ ओदी किरपा होवे,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਤਰਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਤ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਭੇਤ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਭੇਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਭੇਤ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਝੱਟ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਤਦ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੰਦ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਦੰਦ? ਹਾਂਜੀ, ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਰਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਬਣਾਏ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਸ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੱਖੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। 25 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਨੇ। ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਦੁਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਦੂਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ 5ਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਊਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹੀ ਸਿੱਟੇ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਜਾਓ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਤਰਸ ਦੇਖੋ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਗੋਂ ਏਕਤਾ। ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ?
पंजाबी जिन्हों कहते अड्डी चोटी का जोर लाना। केड़ा जोर लाना? सारे बोलो। लै जिदन अड्डी चोटी का जोर लाउन लग पे ना तुसीं वचन पूरा करन लई, उदन तुसीं दस दिओ भी तुहाडे मसले हल हुंदे कि नहीं। उदन तुसीं कहोगे कि वाकई खुदा ने साडियां नहीं, हुण तां खुदा साडे द्वारा दुनिया दियां भी सुन लग पिया, दुनिया दे भी मसले हल करन लग पिया, दुनिया नूं भी बरकत देण लग पिया। वड्डा यतन, मैसेज अज दा वड्डा यतन। यतन दा नहीं गल बननी, वड्डे यतन दे नाल अड्डी चोटी का जोर लाओ परमेश्वर नूं प्रसन्न करन दे लई। वो कह रहा जिन्हों प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग के राज दियां कुंजियां मैं तैनू एवं नहीं देतियां कुंजियां, एवं नहीं कलीसिया बनाने का वादा कर लिया। वो सानू तजर्बा अपना साडे अगे रखदा है, कलीसिया दे अगे रखदा। जे तो कलीसिया की बुनियाद शुरू हुई है, फिर मौत के पताल के फाटकों का कोई वस नहीं चलना, वो भी रास्ता छड़ देंगे। जे ये गल, ये क्वालिटी, एक गुण साडी जिंदगी च आ गए, इसलिए इत्थे लिखिया गया, यदि हैडलाइन पढ़ो पहले अध्याय दी, मसीही गुण। हाँ, ये गुण होना चाहिए। एक गुण ने किन्ने गुण आपे ही पैदा कर देने। एक क्वालिटी ने बहुत सारिया क्वालिटियां तुहाडे अंदर पैदा कर देनियां। जे आ गल तुसीं समझ गए ते वड्डा यतन नज़र भी आउण लग पैना। जिन्हां ने वड्डा यतन करना शुरू कर दिता ना, उन्हां च क्वालिटी ऐटोमैटिक नज़र आउण लग पैनी। बंदगी 9 बजे शुरू होंदी है ना, वो 8:30 बजे इत्थे पहुंचे होणगे, क्योंकि उन्हां दी रूह सज्जे खब्बे किते टिकनी नहीं। उन्हां च भुख नहीं वध जानी है, ते हुण भुख वाली गल नहीं, भुख नहीं वध जानी, अंदरली तड़फ इन्नी वध जानी है, क्वालिटी इन्नी आ जानी है। जेडे 9:30 आउंदे ना 8:30 आउणगे, जेडे 10:30 आउंदे आ वो 9 बजे आ जाणगे इत्थे, तो जेडे 11 बजे आउण वाले आ ना, वो भी घरों भी मेरा ख्याल आ सवेरे फिर क्वालिटी आ जानी आ, तो जेडे उठदे ही लेट वा वो भी जल्दी उठना शुरू हो जाणगे। तो जेडे घर च दुआ ही नहीं करते दुआ करन लग पैणगे, तो जेडे घर च लड़ाई झगड़ा करते लड़ाई झगड़ा बंद हो जाऊगा। तो जेडे फिर घर च काम नहीं करते, तो घर भी नहीं करते, तो घरों बाहर भी कोई कमाई नहीं करते, तो फिर वो काम भी करना शुरू कर देंगे। ये सारिया क्वालिटियां आ जानियां, क्योंकि आलस वाले दुष्ट आत्मे भज जाने हैं। ताली मारिए जोर दी। आलस वाले दुष्ट आत्मे भज जाने हैं, लड़ाई झगड़े कराने वाले दुष्ट आत्मे भज जाने हैं, परेशानियां पैदा करने वाले दुष्ट आत्मिया ने छड्ड के तुहानूं चले जाना। जिदन तुहाडे च गुण आ गया, इक्को ही गुण, अड्डी चोटी का जोर लाउणा, माड़ा मोटा नहीं लाउणा। किसी गड्डी नूं धक्का लाउणा होवे ना, तो अड्डियां चक के पूरा जोर लाउंदे वे गड्डी खड्डे जो की हो जावे। जिदन इदां दा जोर लाउण लग पे ना, ते उदण फिर मौले धार उपरों भी बारिश रूह दी होण लग पैनी। मौले धार रूह दी बारिश होनी है। तो जेडे इदां दे शब्द बोलते भी असीं पता नहीं की कीता, रब साडे ते दया नहीं करदा ना, उन्हां जबानां तो फिर जकारे निकलणगे कि रब हैगा है। सारिया क्वालिटियां उन्हां च आ जानियां। जिदन इक्को ही क्वालिटी आ गई,
ਵੱਡਾ ਯਤਨ, ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, खुदा दे वचन नूं पूरा कर। फिर की होना? जिहड़ी निराशा आ ना वो अलोप हो जानी। निराशा की जगह जबरदस्त आशा, जबरदस्त निश्चा आ जानी। किदां दी निश्चा आनी है? किदां दी? जबरदस्त, अमोलक। अमोलक हुंदा बेसकीमती, जिहदी दुनिया कोई कीमत नहीं भर सकती। इदां दी निश्चा तुहाडे कोल आ जानी। क्यों आ जानी? क्योंकि दुनिया की हर एक चीज़ नूं तुसीं साइड ते रख के गुरु नूं पहल देनी शुरू कर देनी। ਉਹਦੇ बारे च ही लिखिया आ पतरस ने। पहली ऐत पढ़ो ਇਹਦੀ, 5 ते फिर आवांगे। पहली पढ़ो। शमौन लिखतम शमौन पतरस ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਯੁੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਅਮੋਲਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ? ਬੇਸਕੀਮਤੀ। ये निश्चा होनी तुहाडे अंदर। फिर बेसकीमती निश्चा, अमोलक। वो निश्चा परखी हुई निश्चा, जिहड़ी सोने चांदी हर एक चीज तो कीमती है। पतरस की पहली पत्री उसकी 7 ऐत पढ़ो, उत्थे भी उस निश्चा का जिक्र है। पढ़िए पतरस की पहली पत्री 1:7। तां जो तुहाडी परखी हुई निश्चा, हाँ, तुहाडी परखी हुई निश्चा ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ, नाश होण वाले सोने नालों, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, सोना भावें अग विच ताया जांदा आ, ਅਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। हाँ, किन्ने मुल दी? इत्थे अत भारा मुल लिखिया, उत्थे बेसकीमती, अमोलक। ये निश्चा होनी है। वो जिहड़ी नॉर्मल निश्चा उड़ जानी है, असली निश्चा आ जानी है। जिस निश्चा नूं दुनिया की कोई ताकत ते शक्ति कमजोर कर नहीं सकती। इसलिए पतरस बयान करदा, इस कारण अपनी वलों वड्डा यतन करके। पढ़िए हुण दूसरा पतरस 1 अध्याय की 5 ऐत आई है। जे तू छड्डिया सी उत्थे आई। इसे कारण ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, अपनी वलों वड्डा यतन करके, हाँ, ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ। हाँ, किद्दां निश्चा बेसकीमती बननी है। ये निश्चा च क्वालिटी किद्दां आउणी है? ये निश्चा ने तुहाडे लिए काम किवें करना है? फिर तुहाडी निश्चा चुंबक बन जानी है। वो चुंबक जिहड़ा लोहे नूं अपनी वल खिंचदा है, इदां दी निश्चा बनी है जिद्दां दी निश्चा 12 सालां दी औरत जिहड़ी बीमार सी ओहदी सी। चोगा छोया, जिहदा चोगा छोया, प्रभु ने कहा, कहंदा किसी ने मैनू छोया आ। चेले कहंदे इन्नी भीड़ डिगन डई आ, तुसीं कहंदे किसी ने छोया। चोगा छूण दे नाल ही 12 सालां दी बीमारी अलोप हो गई। ताली मारिए जोर। गल निश्चा तो शुरू की। बाइबल निश्चा सिखाती है। निश्चा एक इहो जी पौड़ी है जिहदे जरिए असीं कोठे ते चढ़ सकते हैं
ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪੌੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਪਤਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਉਦੋਂ ਨਿਹਚਾ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਯਤਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਹਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਲਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੋਕੀ ਨਿਹਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਨਿਹਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਿਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਿਹਚਾ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਕੁਆਂਟਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਰੂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਰੂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪਤਰਸ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਹਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਨਿਹਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ, ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਿਹਚਾ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਨਿਹਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਨਿਰੋਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨਦੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਲਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਦਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨਦੀਆਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਉਣੀਆਂ ਤਦ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਨਾ, ਸਬਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ। ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਾ ਸਬਰ, ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਆ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸਬਰ ਹੋਣਾ, ਸੰਜਮ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਸਰ। ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਖਤਮ। ਸੰਜਮ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ। ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਸੋਤੇ। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜਮ। ਦੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਯਤਨ। ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਬੇਸਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਮੋਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਭਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ। ਰੇਤਾ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਰੇਤਾ ਦਾ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਆ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੇਤਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਢੇਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਰੇਤਾ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਵਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੜ ਕੇ ਚਲ ਗਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗੀ ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਚਟਾਨ ਬਣੋ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜਮ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਧੀਰਜ। ਔਰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਮਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਮਾਓਗੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ। ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੀਰਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਦੇ 18 ਤੇ 19 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਨੇਕੀ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜਮ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਧੀਰਜ। ਉਹ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨ। ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵਾਲੀ, ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ।
सबर भी आ गया, धीरज भी आ गया। आगे पढ़िए। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਭਗਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਛੇਵਾਂ ਗੁਣ ਵਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਸ ਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਰਪਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ, ਭਰਮ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਣਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਣਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਣਾ। ਵੇਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਿਓਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਪਿਓਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਭਗਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਤਰਸ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਭੇਜਦਾ ਇਹ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਵੀ ਆਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ? ਭਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਊਚ ਨੀਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ ਖਤਮ। ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖਣਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ ਊਚ ਨੀਚ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ। ਭਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 7ਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਭਰਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ GD ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਵਧੀ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਘਟਣ ਨਾ।
ये गुण जे तुहाडे च आ गए वाधे जान, हाँ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, हाँ ये गुण तुहानू साडे प्रभु यीशु मसीह दे उत्तम ज्ञान विच ਨਾ ਆਲਸੀ ना आलसी ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ताली मारिए जोर दे नाल। ये गुणा ने आलसी नहीं होण देना, ये गुणा ने तुहानू फेल नहीं होण देना, इन्हां गुणा ने यीशु मसीह तुहानू पास कर देना है। ताली मारिए जोर दे नाल। ये गुण तुहाडे विच आ गए, ना आलसी ते ना निष्फल होंगे, बल्कि तुसी फलदायक होंगे। तुहानू चुनिया भी इसलिए गया भी तुसी फलदायक होवो ते तुहाडा फल कहना। ये गुण तुहाडे विच होने चाहिए। फिर जो चाहुंदे हो वो मिलेगा, जो चाहत रखते हो मिलेगा। असी दो मनुखों के बारे जानन तो बाद समाप्त करांगे। एक वो सी जिहदे कोल दुनिया का सारा कुछ ही सी, पर गुरु दे दीदार करन दी तड़फ सी, एक नज़र ना वेखण दी तड़फ सी। वो सी कद दा मधरा जक्की, कद दा मधरा सी, अंदर तड़फ हैगी है, इसलिए हैगी आ दुनिया के पैसे की दौड़ लाई गल बनी नहीं, नौकरी पेशा इज्जत मान फिर भी मन संतुष्ट नहीं। पढ़िए लूका दी अंजील 19 अध्याय पहली आयत तो पढ़ दईए 4 तक पढ़िए। वो जरीहो दे अंदर जाके विचों दी लंघ रहा सी। हाँ, जरीहो शहर दे अंदर जाके विचों दी लंघ रहा सी। और वेखो जक्की नां दा एक पुरख सी, हाँ जेड़ा मसूलियां दा सरदार, मसूलियां दा सरदार ते धनवान सी ते अमीर आदमी सी। उसने यीशु नूं वेखण दा यतन कीता। हाँ लो जी, यतन दी गल आ गई, पर असी इत्थे वड्डे यतन दी गल करदे हां। यतन करन वाले भी हैगे आ, यतन दे नाल गल नहीं बनती, वड्डा यतन करना पैना। इत्थे असी वेखदे हां कि उहने प्रभु यीशु मसीह नूं वेखण दा यतन कीता। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। हाँ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, हाँ ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ, हाँ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਦ ਦਾ ਮਧਰਾ ਹੈ ਸੀ। हाँ कद दा मधरा होने के कारण यतन तां कीता, पर यीशु मसीह नूं वेख हुण कोई हल होर तड़फ हैगी है, चाहत हैगी है, पिछे नहीं मुड़िया। यतन कीता गल बनी नहीं, जदों यतन कीता गल नहीं बनी, दिमाग चढ़ाया। साडे को बहानेबाजियां बड़ियां हुंदियां, आउणा तां सीगा जी, की करिए प्राहुणे आ गए, आउणा तां असीं इदां हो गई, आउणा असीं आ हो गया, आउणा असीं इदां हो गई। उपर वाले ने नहीं कुछ कहना, उन्ना प्रीत लाओगे तुहानू कुछ दे दूगा। तो जे तुसीं थल्ले घूमी जाना गोल चक्करी च पानी आंगू तो फिर ठीक है। हुण इहने की कीता, यक्की ने रस्ता लभ लिया, दीदार करने आ। जिस रास्ते प्रभु यीशु मसीह जा रहे सी, लिखिया गुलर दा पेड़ है। अगे पढ़ो। सो वो अगे दौड़ के एक गुलर दे बिरछ उत्ते चढ़ गया। हाँ, आया हुण इहदा वड्डा यतन। यतन दा गल नहीं बनी,
लिखिया दौड़ के जाके गुल्लर दे दरखत ते, ये जतन तो उपरली स्टेज है, इनू कहते ने वड्डा जतन। दौड़ किहदे लई लाई? यीशु दे दीदार करन दे लई। दौड़ लाउणी क्यों पई? टाइम ना निकल जावे। टाइम असीं टाइम की परवाह ही नहीं करते। टाइम ही तो सारा कुछ है। अपने लिए समय लाभदायक जानो। जे समय ही हथों निकल गया फिर की रह गया। दौड़ इसलिए लाई कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे रास्ते लंघना आ। गुल्लर दा पेड़ है, उन्हां दे उत्थे पहुंचण तो पहला और गुल्लर दे पेड़ ते जाके दौड़ के जाके चढ़ गया उचाई ते। यीशु मसीह दे उत्थों दी गुजरन तो पहला समा नहीं जान दिता। जर्मन दे एक लेखक ने लिखिया समय दे बारे च, समय दे बारे लिखिया कि समय दे अगे वाल हुंदे आ ते समा मगरों हुंदा गंजा। मेरे उल्ट, मैं अग्यों गंजा ते मगर वाल है। जिहड़ा समा आ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੰਜਾ ਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੱਕੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਦੌੜ ਲਾਈ। ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲੀ ਹੋਊ। ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੜੋ 5 ਤੇ 6। पर यीशु जहाँ उस थां आया, प्रभु यीशु मसीह जदों उस थां गुल्लर दे पेड़ कोल आया तां नजर मार के उन्होंने आख्या। हाँ, कितनी जबरदस्त गल है। ये वड्डे यतन दा रिजल्ट है। 100% बदलाव। अखां जक्की नूं तां नूं चक्कणियां पैणियां सी। अखां किहनूं चक्कणियां पैणियां ही? किहनूं चक्कणियां पैणियां ही? क्यों? क्योंकि वह कादा मदरा सी। वो चाड़ी इन्नी उचाई ते गया, बराबर आके गुरु ने अखां तां नूं चक्कियां। ताली मारिए जोर दे नाल, दिल खोल के। ओहदी मुहब्बत ने गुरु नूं इन्ना कहल कर दिता, गुरु एक कदम भी अगे नहीं पट सके। पिछे वालियां वाल नहीं देखिया किन्नी संगत है, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ। हे जक्की छेती नाल उतर आ। हाँ, हे जक्की छेती नाल। दौड़ का जवाब छेती च मिलिया। तुसीं कहंदे साडे मसले नहीं हल हुंदे। दौड़ का जवाब छेती च मिलिया। उधर दौड़ लाई ते जवाब की आउंदा? छेती, लेट ना हो, हुण छेती हेठा उतर के आ अगे, क्योंकि अज मैं तेरे ही घर रहना है। तेरे ही समझदे हो? ही दा मतलब ओनली, सिर्फ, और किसी ने नहीं। मैनू मतलब मैनू तेरे वर्गे वड्डा यतन करने वाले चाहिए। ताली मारिए जोर से। तेरे ही घर। बाकी दे पता नहीं 10 दिनों तो मगर तुरे ही।
पता नहीं कोई 15 दिनों तो तुरिया ही। आ तो पल की गल सी, बाकी जतन लैके तुरे ही। इन्हें वड्डा जतन किया। एक कच्ची पेंसिल हुंदी है, एक पेन हुंदा है। लिखिया दोनों ने जाता, फर्क पता की है? जिन्हों तो कच्ची पेंसिल हुंदी है ना, पेंसिल के मगर नाल ही रबड़ भी हुंदी है। नहीं सही लिखोया मिटा दियो, तो जिहड़ा पेन ना लिखो गया कागज पाड़ दियो, पेपर पाड़ दियो, मिटना नहीं। ताली मारिए जोर दे। जतन वाले 5-5 10 दिनों तो तुरे ही मगर। जिन्हें वड्डा जतन किया उदों ही चढ़िया, गुरु ने नाल ही ला लिया ते नाल ही कहता अज मैं तेरे ही घर रहना आ। ताली मारिए जोर दे। घर जाके गुनाह का इकरार किया। प्रभु ने कहा अज इस घर च मुक्ति, ये अब्राहम का पुत्र है। वो अब्राहम जी ने मेरे वचन की खातर सब कुछ कुर्बान कर दिता, तो अज जक्की ने भी मैनू पाउण दे लई सब कुछ नीलाम कर दिता, कुर्बान कर दिता। इसलिए मेरे भाई भैनों, वो जिंदगियां जिहड़ियां वड्डा जतन कर दियां, तड़फ सिद्ध हो गई, किरपा मिल गई, आशीष मिल गई। एक घटना होर पढ़ के समाप्त करांगे। लूका दी अंजी 5 अध्याय की 18, 19 ते 20। और वेखो लोग एक मनुख नूं जेड़ा दरंगी सी मंजे उत्ते ले आए। हाँ, कादे ते लैके आए? तुर नहीं सकता ही, दरंगी सीगा। ध्यान नाल सुनना, 2-4 मिनटां च मैं समाप्त करांगा। अते चाया जो ओनू अंदर ले जाके, चाया जो उस अधरंगी नूं अंदर ले जाके उस दे अगे रखण, प्रभु यीशु मसीह दे अगे रखण। और जां उन्होंने भीड़ दे कारण ओनू अंदर ले जाण दा कोई ढंग ना वेखिया। हाँ, भीड़ बहुत सी, सेम पहले वांग ही सी। वो कद मदरा सी, इत्थे अधरंगी है, भीड़ उही है। वो गुल्लर दे दरख्त ते चढ़ गया। इत्थे हुण अधरंगी ही, वो तो चढ़ नहीं सकता ही। पर जिहड़े 4 जने उन्होंने मंजे ते लैके आए सी, वो देखदे वे भीड़ बड़ी है, ते हुण करिए तां करिए की? दिमाग दड़ाया, अंदर निश्चा सी, ते उन्होंने की कीता? किड्डी निश्चा सी। पढ़िए। तां कोठे उत्ते चढ़ गए। लो जी, जमीन ते उत्तों तुर नहीं हुंदा, ते उन्होंने कोठे ते लैके चढ़ गए। कई बार असीं दुनिया दे अगे इदां ही लगदे हैं, रब रबी करी जांदे, इन्हां नूं हर वेले रब रबी। कई दफे अपने न्याणे दा नां ही रब पा लेंदे, मसीह पा लेंदे। मैं कहा जी कित्थे गया भाई? और रब जी पता नहीं इधर ही किते गया होना। दुनिया कई तरीके ना साढ़े नाल पेश आउंदी है, पर परवाह ना करो। इत्थे 4 जणियां ने परवाह नहीं की भी आले दुआले वाली जां भीड़ की कहूगी। तो जिहड़े घर दे विच प्रभु यीशु मसीह सी, भी वो घर वाले की कहणगे? साडा तां तुसीं हुण नुकसान ही करन लगे हैं। कोठे ते लैके अधरंगी नूं चढ़ गए। पढ़िए। ढंग तरीका कोई नहीं लभ्या, फिर भी एक ढंग लभ पिया। जदों तुसीं कह दिंदे ना की करी जी आउणा सी, उदों भी एक दलील हुंदी है, उदों भी एक ढंग हुंदा है। आ सकदे हो तुसीं, बाकी काम फिर कर सकते हो, 2 घंटे बाद च कर सकते हो, 4 घंटे बाद च कर सकते हो, कल नूं कर सकते हो। पर जिहड़ा कीमती समा जे हथों निकलिया तो मुड़ के आउणा, रिश्तेदारां नूं अज नहीं मिलोगे, कल नूं मिल लो, परसों नूं मिल लो, बाकी काम फिर कर लो जदों मर्जी। पर गुरु का वचन चला गया तो
साड़ियाँ आशीषां चलियां जाण, उत्थे तुहाडी क्वालिटी आउणी तुहाडे विच। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। अते खपरैलां दे विचों दी ओनू मंजी सने यसू दे अगे विचकार लमका दिता। लो जी, 4 जणियां ने अधरंगी नूं चक के मंजे समेत, छत जिहड़ी सी खपरैलां दी सी, जिद्दां हुण आपां टैलां लाउने आ, जिद्दां पिछे कानियां दी सी पाउंदे छत, हुण भी कई स्टेटां दे विच छोटियां टैलां दी पाउंदे आ, कोई खपरैलां पा दिंदे आ। वो खपरैलां सैड ते करके छत पाड़ के जिथे प्रभु यीशु मसीह सी, छत पाड़ के बिच दी उतार दिता। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। अते उसने उन्हां दी निश्चा वेख के कहा। लो जी, आ गल जबरदस्त है। किने? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां दी की देखी? नेचा बड़ी जबरदस्त है। नेचा च क्वालिटी सी। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां दी निश्चा वेखी, उन्हां दी निश्चा वेख के कहा, हाँ मनुखा तेरे पाप माफ होए। हाँ, मनुखा तेरे पाप। लो जी, इन्ना क यतन किया वड्डा। प्रभु यीशु मसीह ने जदों नूं छत पाड़ के अधरंगी नूं 4 मनुखा ने उतार दिता, ते प्रभु ने की वेख्या? निश्चा वेखी। पतरस इसे निश्चा की गल करदा। निश्चा नाल नेकी, अगे चलो, निश्चा नाल अगे नेकी ना। हाँ जी, निश्चा नाल, नेकी नाल, ज्ञान नाल, संजम नाल, धीरज नाल। लै हुण बाइबल पढ़ के दसी जाओ। मैं क्या सच्ची करे बोली जाते हो भी, आ गई इन्हों गल पता लग गया। हाँ, मैनू हुण पता लगा, बाइबल भी पढ़ी जाते हैं। ये तो लिखिया, ये तो घर जाके पढ़ लियो। जिस निश्चा की गल पतरस करता है, वो निश्चा उन्हां मनुखां दी प्रभु यीशु मसीह ने वेखी। निश्चा मनुख करते हैं जिन्हां ने छत पाड़ के उन्होंने उतारिया, ते पाप माफ उस अधरंगी दे हो। बेसकीमती अमोलक निश्चा बन गई, तंगी झल के बनी है। गुल्लर दे पेड़ ते चढ़ के सिद्ध होया कि दीदार सच्ची करना चाहता। छत पाड़ के तार दिता कि सचमुच ही चंगाई चाहता है। तो ये जेडे लैके आए ये भी चाहते आ। ताली मारिए जोर के। गल्लां बातां वाली तां नहीं निश्चा, काम वाली निश्चा आ, कुछ लैन वाली निश्चा आ। तो जे लैन वाली हैगी आ निश्चा, तो फिर वंडण वाली भी जरूर हो। छत पाड़ दी, शक नहीं आया। चौं दे विच यूनिटी, एकता, एक ने भी नहीं किया वो जे ना चंगा होया फिर की करांगे, सोचिया ही नहीं। सिर्फ एक टारगेट सी, अधरंगी नूं यीशु मसीह के सामने पेश करना है। वड्डा यतन करो, वचन पूरा करो, फिर गुरु तुहाडे लई की करूगा ये फिर समा दसेगा। गुरु तुहाडे लई की करूगा वो समा दसूगा। निश्चा वेख के कहा, मनुखा तेरे पाप
फरीसी खिज गए, ये कौन आ जिहड़े पापां दा माफ़ करन दा अख्तियार रखदा। हुण 24 ते 25 पढ़ो। पर इसलिए जो तुसी जानो कि मनुख दे पुत्तर नूं धरती ते पाप माफ़ करन दा अख्तियार है। उसने अधरंगी नूं कहा, लो जी प्रभु यीशु मसीह ने अधरंगी नूं कहा, मैं तैनूं आखदा हां, मैं तैनूं आखदा, उठ और अपनी मंजी चुक के, उठ ते अपनी मंजी चुक के घर चलिया जा। घर चलिया जा। तां ओह झट उन्हां दे सामणे उठिया। लो जी ओह झट उन्हां दे सामणे उठिया, और जिस उत्ते पिया सी, जेड़ी मंजी ते पिया सी, ओनू चुक के परमेश्वर दी वडियाई करदा होया, परमेश्वर दी वडियाई करदा होया अपने घर चलिया गया। अपने घर चलिया गया। हालेलुया। लैके किदां आए सी? मंजी थल्ले सी ते आप मंजी दे ते जदों प्रभु यीशु मसीह ने कहा मंजी चुक के घर नूं चलिया जा, ते हुण मंजी उपर है ते आप मंजी चुक के जा रहा। ताली मारिए जोर दे नाल। 100% बदलाव। पहला मंजी थल्ले सी आप मंजी दे, ते जदों यीशु मसीह दे कोलों गया फिर मंजी चुक के तुरिया जा रहा। तो जदों तुरिया जांदा सी तो किसी ने तो देखिया हो कि नहीं, देखिया हो कि नहीं, तो पूछते होगे कि नहीं, तो फिर दसदा हो कि नहीं कि यीशु मसीह ने चंगा किया। ताली मारिए जोर दे। 100% बदलाव, बड़ा यतन। जे वड्डा यतन ना किया हुंदा तो उन्हें अधरंगी दा अधरंगी ही रहना सी। ये वड्डे यतन का रिजल्ट है, निश्चा च ताकत आ गई, बेसकीमती अमोलक निश्चा बन गई, जिहदे कारण अगली आयत पढ़ दिओ हुण खत्म करिए। वो सभे बड़े हैरान हो के परमेश्वर की वडियाई करन लगे। और अत भैमान हो के बोले कि असां अज अचरज गल्लां वेखियां हन। दुनिया तुहाडे द्वारा आशीष पाओगी। ताली मारिए जोर। दंग होवेगी, हैरान होवेगी जदों तुहाडे च क्वालिटी आवेगी। इस कारण अपनी वलों वड्डा यतन करके निश्चा नाल, नेकी नाल, ज्ञान नाल, संजम नाल, धीरज नाल, भगती ना, प्रपण दा प्रेम ना प्रेम नूं वधाई जाओ। जे गुण आ गए ना तुसी आलसी ते ना निसफल होवोगे। एक ऐत पढ़िए, समाप्त करिए। हुण उत्थे ही आ जाओ जिथों शुरू कीता सी आपां, उसे दी आपां हुण 11 ऐत पढ़ देंगे। दूजा पतरस 1 अध्याय ओदी 11 ऐत। क्यों जो इसे प्रकार तुहानू साडे प्रभु अते मुक्तिदाते यीशु मसीह दे सदीपक राज विच बड़ी खुल नाल प्रवेश करना मिलेगा। हालेलुया। इत्थे भी रहमत। इस कारण तुहानू साडे प्रभु यीशु मसीह दे राज विच जे क्वालिटी आ गई, प्रभु यीशु मसीह दे राज स्वर्ग दे विच तुसी किद्दां प्रवेश करोगे? किद्दां करोगे? पढ़ो फिर। क्यों जो इसे प्रकार तुहानू साडे प्रभु अते मुक्तिदाते यीशु मसीह दे सदीपक राज विच, प्रभु यीशु मसीह दे सदीपक राज विच बड़ी खुल नाल प्रवेश करना मिलेगा। किद्दां प्रवेश करोगे? वड्डा यतन ते वड्डी खुल नाल, ते रास्ते च कोई रुकावट नहीं आवेगी। ताली मारिए जोर दी नाल। दुनिया दी कोई ताकत ते शक्ति नहीं जिहड़ी तुहानू रोक लवेगी। तुसी सिरजणहारे दे राज दे हकदार बनोगे, जमीन ते रहमतां दे हकदार बनोगे, ते उस तो बाद दे विच स्वर्ग दे विच हमेशा दी जिंदगी दे वारस बनोगे। ते कोई भी रुकावट बड़ी खुल नाल
ਜੇ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ।